स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। मैटर, देन हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, फिर फ्रीजिंग, बॉइलिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि एक तो चीज़ होती है बिल्कुल प्योर, हम कहते हैं ये प्योर चीज़ है, फिर हम कहते हैं ये दो चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, कर रहे होते हैं ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास राइस है, यानी चावल एक बाउल में है और दूसरे बाउल में मैंने दाल और चावल, यानी कि राइस है और पल्स जो है वो मिक्स की, देखिए मैं वर्ड भी इस्तेमाल कर रही हूँ मिक्स, तो कौन सी चीज़ प्योर कहलाएगी और कौन सी चीज़ जो है वो मिक्स कहलाएगी? ऑब्वियसली आप कहेंगे जो राइस वाला बाउल है वो प्योर राइस का है और जो उसमें जो है वो आपके दाल और यानी पल्स और राइस यानी कि दाल और चावल जो है वो मिक्स है। तो इसका मतलब है जो प्योर चीज़ होगी वो सिर्फ वन काइंड होगी, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ ओनली वन काइंड का सब्सटेंस होगा, तो वो क्या कहलाएगी? प्योर चीज़ कहलाएगी। लेकिन जहाँ वो वन से ज़्यादा चीज़ हो जाएगी, वन ले लें, मोर देन टू ले लें या मोर देन थ्री ले लें, इन सब मिक्स हो जाएंगे, लफ्ज़ ही हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मिक्स, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? मिक्सचर। क्या कहलाएगी? मिक्सचर। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, मिक्सचर। तो टॉपिक है हमारा मिक्सचर्स। मिक्सचर को अगर मैं कहूँ सिंपल कि इट्स नॉट अ प्योर, क्या कहूँ मैं? इट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस हम तमाम चीज़ों को कह रहे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन जो भी मैंने आपको मिसाल दी, इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे चाय आप पीते हैं, अब बिल्कुल अगर वो मिक्स सिर्फ उसमें भी जो चाय की पत्ती डालते हैं और वाटर होता है वो मिक्सचर है। फिर दूध भी आप ऐड कर देते हैं, फिर कॉफ़ी आप लेते हैं तो उसमें कॉफ़ी बीन्स होती हैं, शुगर है और मिल्क डालते हैं, ये मिक्सचर हो गया। फिर आप आइसक्रीम खाते हैं, उसमें आइसक्रीम फ्लेवर होता है, मिल्क होता है और शुगर होती है, वो एक चीज़ से तो प्योर तो नहीं बन रही, वो क्या है? मिक्सचर है। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप खुद भी और सोचिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो इनके आप देखते भी हैं और देख रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। देखिए साइंस क्या है, आप जितनी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, देख के समझेंगे, ये साइंस कहलाती है। क्योंकि अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो माशाल्लाह क्लास में आ गए हैं, अब न्यू क्लास में, तो इस क्लास में जो है आप जितनी चीज़ों को समझेंगे और ऑब्जर्व जितना करेंगे उतनी ही आपके जो इंटरेस्ट डेवलप होगा। और साइंस को जितना जो ऑब्जर्वेशन से ही पढ़ी जाती है कि इर्द गिर्द आप देखें कि वो आपके चैप्टर से कितना रिलेटेड है। अब आप देखिए मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी, इसके अलावा भी आपको घर में कितनी सारी एग्जाम्पल्स नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यानी कि इट्स नॉट अ प्योर, नहीं कि जो प्योर नहीं होगा, जो एक चीज़ से नहीं मिलकर बना होगा, वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। लेकिन जहाँ दो चीज़ें आ गई वो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर क्या है, जो मैंने अभी आपको देखा, इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, यानी वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, यानी कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। जहाँ एक से ज़्यादा सब्सटेंस आप देख रहे हैं, चीज़ें हैं कि उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर बन रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। अब मिक्सचर की भी काफ़ी सारी काइंड्स हैं, मिक्सचर की भी काफ़ी सारी काइंड्स हैं। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, वो भी मिक्सचर है, उसमें आपके जो है वो गैस भी होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर शुगर भी होती है, वाटर भी। जैसे आपने देखा आप शेक करते हैं तो उसमें गैस जो है बनना शुरू हो जाती है, तो वो भी क्या है? इसका मिक्सचर है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या है? काइंड्स ऑफ मिक्सचर जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स।
अच्छा, जितना मैं आपको अभी जैसे बुक से रीड तो नहीं कर रही, लेकिन आपने टॉपिक की वीडियो देखने के बाद आपने इसको बुक से भी रीड आउट अच्छी तरीके से करना है। आपका जो चैप्टर है आपका मैटर एंड स्टेट्स, आपने अच्छी तरीके से इसको चैप्टर को रीड आउट करना है ताकि आपको समझने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब काइंड्स ऑफ मिक्सचर में काफ़ी सारी काइंड्स आती हैं, क्योंकि देखिए हमने जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जाते जो मिक्सचर वो भी किससे बना होगा, मैटर से बना होगा। तो और जब हम ये बात कह रहे हैं कि मिक्सचर इज नॉट अ प्योर, तो इट्स मीन कि वो एक मैटर तो नहीं होगा, यानी कि या इसको इस तरह मैटर की एक स्टेट तो नहीं होगी, वो लाजमी, क्योंकि हमने कहा मोर देन वन, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना है। तो अब एक से ज़्यादा चीज़ें जब हम कहें तो इसमें भी क्या आ जाएंगी, काइंड्स जो है वो आ जाएंगी कि आया वो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, या लिक्विड गैस का मिक्सचर है, या गैस गैस का मिक्सचर है, क्योंकि ज़्यादा स्टेट एक से ज़्यादा होगी ना, या ये भी हो सकता है सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो। आप शरबत बनाते हैं, खुद भी बनाते हो, टैंक का एक साशे डाला वाटर में और उसको मिक्स कर लिया, तो टैंक का साशे क्या है, पार्टिकल है ना, उसमें सॉलिड है, वो वाटर में डाला आपने, तो इसका मतलब वो कौन सा मिक्सचर बन गया, सॉलिड एंड लिक्विड का बन गया। फिर आपने जो है वो नॉर्मल का शरबत बनाया, उसमें आप देखें लिक्विड लिक्विड का हो गया। फिर जो एयर जिसमें आप सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी सारे हैं, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इसका मतलब गैस गैस का मिक्सचर है। तो ये स्टेट जितनी हमने पढ़ी ये सब आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मिक्सचर बनाती हैं। तो पहली जो हम काइंड पढ़ रहे हैं वो सॉलिड और लिक्विड की पढ़ेंगे। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर क्या कहलाता है, कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। क्या कहलाता है वो, सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है। सॉलिड को जो है हम लिक्विड में ऐड करते हैं तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, वो सॉल्यूशन जो है वो कहलाता है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको शुगर लिया आपने और उसको वाटर में ऐड कर दिया, हम इसको मिक्स करते रहे, या अभी आप वीडियो क्लिप भी देखिए, इसको आप समझ में आ जाएगा। बनाने जा रहे हैं, हमारे पास जो चीज़ कम मिकदार में है वो सॉल्यूट कहलाती है और जो ज़्यादा मिकदार में है वो सॉल्वेंट कहलाती है। अब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो शुगर है और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो वाटर है। अब हम जब दोनों को मिक्स करेंगे और जब शुगर जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी तो उस वक्त ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी क्लियर लिक्विड जो कहलाएगा वो ये सॉल्यूशन कहलाएगा। मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ शुगर और इसको मैं इस तरीके से जो है वो अच्छा स्टूडेंट देखिए, इससे पूरी जो है शुगर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है और ये आपके पास बिल्कुल क्लियर लिक्विड है जिसमें आपको शुगर आप नज़र नहीं आ रही होगी कि शुगर हमने इसमें जो है मिक्स की थी। अब मैं मज़ीद इसको कर रही हूँ स्टेयरिंग कंटिन्यूली, पूरा ये देखिए यूनिफॉर्मली मिक्स, यानी कहीं भी आपको सिर्फ ये आपको ऐसा लगा जैसे क्लियर लिक्विड ही है, उसमें पे शुगर सोल्यूशन है, इसमें शुगर हमने ऐड की थी। ये आपके सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है उसमें जो है वो शुगर डाली गई है और शुगर को मुस्तकिल कंटिन्यूली जो हमने इसको स्टेयरिंग किया है तो शुगर जो है बिल्कुल कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो गई, बिल्कुल मिक्स हो गई। तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, बिल्कुल आपको उसके पार्टिकल शुगर के पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे होंगे, यानी कि लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, अब ये शुगर जो हमने ली सॉलिड है और पानी जो लिया यानी कि वाटर जो लिया वो क्या है, लिक्विड है। तो इसमें जो है ये सॉलिड जो यानी कि शुगर जो है वो क्या कहलाएगी, शुगर कहलाएगी। ठीक है, और जो वाटर है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है,
शुगर क्या कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी, और वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर दूँ, जो कम क्वांटिटी में होगा, थोड़ी क्वांटिटी में होगा, क्योंकि आपने देखा भी मैंने वीडियो क्लिप में कि शुगर मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाली है और आपके पास वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो जो चीज़, जो सब्सटेंस ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें तो जब मैंने शुगर ऐड की तो बिल्कुल कम्प्लीटली जो डिसॉल्व हो गया, आपको उसके पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने खुद भी नोट किया होगा, जब बहुत यक ठंडा चिल पानी लेते हैं तो उसमें बहुत देर से शुगर डिसॉल्व होती है, लेकिन अगर आप टैप वाटर नॉर्मल लेते हैं आप उसमें जल्दी जो है डिसॉल्व हो जाती है। इस तरह गर्म पानी में लेंगे तो और जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स वही जो भी मैं समझा चुकी हूँ दूर दूर होते हैं, तो ईजिली जो है वो अपने जो है वो सॉलिड को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो हम नेक्स्ट स्टेप टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये तो था कि जो पार्टिकल मैंने डाले वो इजीली जो है वो डिसॉल्व हो गए, आपको उसके ऊपर नज़र नहीं आ रहेंगे, वाटर में बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स हो गए। अच्छा, अब आपने देखा होगा सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जब आप उसको कंटिन्यूली मिलाते जाएं, स्टेरिंग करते जाएं, लेकिन वो मिक्स नहीं होते, बार बार बॉटम में बैठ जाते हैं, या फिर जब आप उसको स्टेरिंग कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, तो उसके पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो क्लिप देखिए, इसमें आपको और नज़र आ जाएगा क्लियरली। अच्छा सर, देखिए बिल्कुल क्लियर लिक्विड है। अब मैं इसमें ये चॉक पाउडर डाल रही हूँ। अब ये आपका यानी कि वो एक जैसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम सॉल्यूट डालते हैं तो वो बिल्कुल क्लियरली जो है वो मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। लेकिन अब मैं इसमें जो है इसको मिक्स कर रही हूँ, देखिएगा स्टेरिंग कितना भी कर लूँगी लेकिन फिर भी चॉक पाउडर जो है वो फिर नीचे बैठ जाएगा, यानी ये कहलाता है सस्पेंशन। इसमें जो है जो भी सॉलिड हम डालते हैं, ये मड है आपका और आपकी मिट्टी वगैरह जो होती है, डस्ट। अब देखें कितना मैं इस पर स्टेरिंग कर रही हूँ, इसको हिला रही हूँ, लेकिन देखें फिर भी चॉक पाउडर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। आपको इसके जो पार्टिकल विजिबल नज़र आ रहे होंगे। तो ये इस तरह के जो मिक्सचर हैं, देखें नीचे आपको बैठे हुए और ये पार्टिकल भी आप देखें घूमते हुए साफ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये इस तरह के जो मिक्सचर हैं ये आपके कहलाते हैं सस्पेंशन कहलाते हैं। इससे आपको और समझ में आ गया, पार्टिकल आपको इस वीडियो में बिल्कुल जब मिक्स हो रहा है उसमें तो बिल्कुल पार्टिकल उसके विजिबल नज़र आ रहे हैं, जबकि शुगर वाली जो हमने वीडियो देखी थी उसमें शुगर के पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे थे। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, या ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं, सस्पेंशन। क्या कहलाते हैं, सस्पेंशंस। क्या कहलाते हैं, ये सस्पेंशंस कहलाते हैं। सस्पेंशन का लफ्ज़ आपने अपने मेडिसिन से भी लिखा देखा हो, जब आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होती है, जिसमें आपकी मदर जो है वो उसमें वाटर ऐड करती हैं, फिर उसको उसमें लिखा है शेक यूज़ बिफोर शेक, यानी कि उसको शेक करना पड़ता है मिक्स हो जाए ताकि उससे फिर वो बैठ जाते हैं पार्टिकल। तो यानी कि ऐसा मिक्सचर जिससे पार्टिकल कम्प्लीटली मिक्स ना हो वो क्या कहलाएगा, आपका सस्पेंशन जो है वो कहलाता है। इसमें आपको भी वीडियो मैंने चॉक पाउडर की दिखाई है, इसके अलावा सैंड की भी आप मट्टी डालें उसमें पानी में तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी, और उसको मिक्स करने आप स्टेरिंग करेंगे तो वो आपके पार्टिकल उसके नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे यानी कि इनसॉल्युबल रहे, सॉल्युबल नहीं हुई वो, डिजॉल्व नहीं हुई वो, तो आपका जो ऐसे जो है मिक्सचर क्या कहलाएगा, वो आपका सस्पेंशन जो है वो कहलाता है। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो थर्ड टॉपिक हम कर रहे हैं, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप एक ड्रॉप ऑयल का वाटर में डालें तो वो उसमें जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि कितना भी उसको स्टेरिंग करें वो उसके सरफेस पे आ जाता है। ये वीडियो क्लिप देखिए इसकी, तो ये ऐसे वीडियो क्लिप में हम देखिएगा
कि जब हमने उसमें ऑयल का ड्रॉप डाला है तो कितना भी मिक्स कर लें उसमें, लेकिन बिल्कुल मिक्स होने के बाद भी उसके ड्रॉपलेट वाटर में नज़र आ रहे हैं और सरफेस पे आ गए हैं, तो ये ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं, इमल्शन जो है वो कहलाते हैं। आप इसमें वीडियो क्लिप देखिए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाटर है क्लियर। अब इसमें मैं ऑयल का एक ड्रॉप डालूँगी। देखिए मेरे पास ये ऑयल है, इसमें ये डाल रही हूँ और इसमें मिक्स करने पर भी अब देखिएगा ये बिल्कुल भी जो है वो मिक्स नहीं होगा, तो यही इमल्शन कहलाता है। ये देखिए कितना मैंने इसको स्टीयरिंग कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखिएगा, ये देखिए आपको ऑयल के ड्रॉपलेट जो है वो अभी भी साफ़ नज़र आ रहे होंगे। अभी ये पानी रुकता है तो देखिएगा, देखिए ऑयल आपको सारा आपको जो है वो ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें मैं मज़ीद हालांकि वाटर ऐड कर रही हूँ इसको मिक्स करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ये देखिए वाटर ऐड किया, फिर मिक्स किया, ये सारा वाटर जो है देखिए नीचे पे चला गया, सारा ऑयल जो है ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह के जो है वो सोल्यूशन जो है वो क्या कहलाते हैं, ये इमल्शंस, यानी इस तरह के जो मिक्सचर हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इमल्शन जो है वो कहलाते हैं। अब वीडियो क्लिप से आपको और क्लियर होगा कि अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, थर्ड, इमल्शंस। यानी कि जब हम कोई कुकिंग ऑयल ले लें या कोई सा भी ऑयल ले लें, वाटर में ऐड कर दें तो वाटर में वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होता, बल्कि उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इमल्शन जो है वो, ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं, इमल्शन जो है वो कहलाते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें तो फिर दोबारा से वो वाटर सरफेस पे जो है उसकी लेयर आ जाती है। तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं, आपके सस्पेंशन इमल्शन जो है वो कहलाते हैं। अच्छा, अब मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि ज़्यादातर हम यही पढ़ रहे हैं कि मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, मोर देन वन सब्सटेंस से मिलके जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एलॉय। एलॉय कहते हैं जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स होता है। अब वो कैसे सॉलिड है, ये मेटल है। मेटल आप क्या होते हैं, मेटल आपने देखा होगा, एक आपकी कॉपर के मेटल होते हैं और आपके से लॉक जिससे बनते हैं, ताले जिससे बनते हैं, चाबियाँ बनती हैं, विंडोज़ बनी हुई होती हैं, आयरन होता है, लोहा जिसे आप कहते हैं, ये सब असल में क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। तो जब दो मेटल आपस में कंबाइन होंगे और एक चीज़ बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, एलॉय कहलाएगा। इससे स्टूडेंट, एलॉय जो होते हैं, दो मेटल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं उनसे जो मिक्सचर बनता है वो आपका जो है एलॉय जो है कहलाता है। अब जैसे कॉइन है, कॉइन कॉपर एक मेटल है और निकल एक मेटल है, दोनों मेटल जो है कंबाइन होते हैं तो ये कॉइन आपके जो है वो बनते हैं। तो ये भी एक क्या है, एलॉय है। आपने कॉइन्स देखे होंगे बहुत सारे, आपकी बुक में तस्वीरें कॉइन्स आप देख रहे हैं कि कॉइन्स भी दो मेटल आपस से कंबाइन होते हैं तो आपके जो है वो एलॉय बनते हैं। तो ये असल में क्या कहलाते हैं, जब दो मेटल आपस में, दो डिफरेंट मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एलॉय जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है काइंड्स ऑफ मिक्सचर का जो है वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हो गए हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर, आपने अभी हमने काइंड ऑफ मिक्सचर भी पढ़ लिए हैं, मेटल की स्टेट भी पढ़ लिए सब। अब हम ये पढ़ेंगे टॉपिक में कि सेपरेटिंग मिक्सचर में कि किस तरीके से जो है दो, क्योंकि मिक्सचर क्या है, मोर देन वन सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। तो अब वो जो दो सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है तो हम उनको किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, किस तरह से अलग कर सकते हैं, वो हम करेंगे। इसमें तकरीबन आपके 5 मेथड्स दिए हुए हैं जो आपके बुक का पेज नंबर 47 है। सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय फिल्टरिंग है, और इसका पहले आप इसकी एक वीडियो क्लिप देखें फिर मैं आपको समझाती हूँ। पहला मेथड हमारा है सेपरेटिंग मिक्सचर का बाय फिल्टरिंग किस तरह से हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को, लेकिन सॉलिड से जो है सॉलिड को जो है वो लिक्विड से जो सेपरेट करते हैं। हमारे पास सैंड और वाटर का एक मिक्सचर है, ये देखिएगा हमारे पास पूरा ही मिक्सचर हमारे पास बना हुआ है। हम किस तरह से वाटर जो है वो क्लियरली हमारे पास जो है वो आ जाएगा। हम इसको किस तरह से फिल्टर करेंगे, फिल्टर करते हैं हम फिल्टर पेपर से। ये फिल्टर पेपर आपका कहलाता है, सही। इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, फिर इस तरह से 3 तह एक तरफ और एक तह एक तरफ, ये फनल कहलाती है, इसमें हम इसको रख देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लिक्विड है, यानी कि जो सैंड और वाटर का जो लिक्विड है,
इसको मैं जो है इस तरीके से इसमें डालूंगी, देखिएगा। अब आपको देख रहे हैं बिल्कुल मटियाला सा है और उसमें डस्ट भी है। अब ऐसा ऐसा जो इसमें गिर रहा है, देखिए बिल्कुल क्लियर लिक्विड आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर आपके पास। इसका कलर देखें और इसका कलर देखिए, आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से बिल्कुल सैंड जो है फिल्टर पेपर में रह गई है और बिल्कुल क्लियर लिक्विड जो है वो आपके पास आ रहा है। मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ इसमें, ये देखिएगा। देखिए मैं और मज़ीद डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें जो है सारी सैंड जो है वो आपको देखिए इस पर फिल्टर पेपर से है और ये बिल्कुल देखें कि फ़िल्टर होके आ रहा है लिक्विड और बिल्कुल क्लियर लिक्विड है। जो हमारे पास मिक्सचर है उस मिक्सचर से बिल्कुल डिफरेंट, ये देखिए। तो ये कहलाता है बायो फिल्टरिंग। किस तरह से हम सैंड को जो है वो लिक्विड से अलग करते हैं। क्लियर लिक्विड हमारे पास जो है वो आ गया है बायो फिल्टर पेपर के ज़रिए। इसी वजह से इसको फिल्टर जो है बायो फिल्टरिंग जो है वो कहते हैं। और ये जो वाटर है ये कहलाएगा आपका फिल्ट्रेट वाटर कहलाएगा। जो सैंड आपको अंदर नज़र आ रही है इसमें सैंड एंड जो है ये फिल्टर पेपर मैंने आपको दिखा देता है, ये फ़नल है। और इस तरह से जो है ये आपके जो है वो क्लियर लिक्विड आपके पास आ जाएगा। अब वीडियो क्लिप आपने देखी होगी, आपको इसी समझ बाय फिल्टरिंग यानी कि फिल्टरिंग यानी फ़िल्टर करना। लेकिन फ़िल्टर किस तरीके से कर रहे हैं आपने वीडियो क्लिप में देखा। फिर एक पेपर है इसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं। राउंड आपने देखा होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है वीडियो में, तो वो कहलाता है फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर के ज़रिए दो मिक्सचर, जो अब मिक्सचर क्या है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है। मिक्सचर कौन सा है आपका, सैंड और वाटर का। हमारे पास जो मिक्सचर है वो किसका है, सैंड प्लस वाटर। ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, इसको हमने फिल्टर पेपर जो पूरा प्रोसेस आपने देखा होगा कि जो है फनल में हमने जो है फिल्टर पेपर रखा है और फिर वो सैंड और वाटर के मिक्सचर को मैंने उसमें डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप। इतना आपने देखा होगा बिल्कुल डस्टी जो है मटियाला सा पानी है और जैसे ही उसे फिल्टर पेपर से गुजरा है सारी डस्ट जो है और सारे पार्टिकल जो है सैंड के वो फिल्टर पेपर पर रह गए और बिल्कुल क्लियर लिक्विड जो है वो फिल्ट्रेट वाटर कहलाता है वो आपके सामने आ गया। यानी कि हमने सैंड अलग कर दी जो फिल्टर पेपर पर आ गई और वाटर जो था वो बिल्कुल अलग नहीं। वाटर और सैंड से हमने मिक्सर बनाया था, सैंड फिल्टर पेपर पे रह गई और वाटर आपके पास बीकर में आ गया। तो ये पहला मेथड आपका कहलाता है बाय फिल्टरिंग। ठीक है, इसको आप बुक से भी रीड कीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड जो हम ये प्रोसेस हम कर चुके हैं, एवापोरेशन। एवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है कि वाटर का वेपर बनना, लिक्विड का वेपर बनना क्या कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है। ये वीडियो क्लिप देखिए आप। अच्छा स्टूडेंट, देखिए ये एवापोरेशन का प्रोसेस आप इस क्लिप में देख रहे हैं। किस तरीके से वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है और कंटिन्यूली हम इसको बॉयल कर रहे हैं, पानी हीट दे रहे हैं तो स्टीम बनना जो है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए आपको स्टीम भी नज़र आ रही होगी कि सारा जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कंटिन्यूली हीट देने पर एवापोरेट हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये सेपरेटिंग मिक्सचर में हम सेकंड जो है वो कर रहे हैं मेथड कि बाय एवापोरेटिंग में हम करते हैं हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, यानी कि हमारे पास सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन मौजूद है। ये अब हम इसको जो है वो हीट दे रहे हैं। हीट देने पे सारा जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाएगा और आखिर में हमारे पास जो बचेगा वो प्योर सॉल्ट जो है वो बचेगा। अभी देखिएगा पूरा आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें सॉल्ट है और बहुत ज़्यादा एवापोरेट वाटर जो है होना शुरू हो गया है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए हमने इसमें पूरा सॉल्ट सोल्यूशन था हमारे पास, सारा वाटर जो है वो एवापोरेट हो चुका है। आप देखिए सिर्फ इसमें सॉल्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ये सेपरेटिंग मिक्सचर कहलाता है कि जब वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन हमारे पास होता है तो हम जो है उसमें से किस तरह से सॉल्ट को जो है वो अलग कर सकते हैं। अब सिर्फ हमारे पास इसमें देखिए वाटर तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है और सॉल्ट ही हमें नज़र आ रहा है। ये कहलाता है बाय एवापोरेशन जो है वो हम किस तरह से मिक्सचर को जो है सेपरेट कर सकते हैं। अब इस वीडियो क्लिप से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने
जो है आपके जो मिक्सचर था वो सॉल्ट एंड वाटर का था, जिसको मैंने डिश में रखा, वो एवरप्रेटिंग डिश कहलाती है, और इसको हीट देना शुरू किया। जब मैंने हीट देने शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर जो है वो एवोपरेट होना शुरू किया, उसका वाटर वेपर में बनना शुरू हो गया, और लास्ट में क्या रह गया मेरे पास, सिर्फ सॉल्ट, यानी कि जो आपके पास मिक्सचर था सॉल्ट एंड वाटर का, वाटर एवोपरेट हो गया और सॉल्ट आखिर में मेरे पास रह गया। तो वो क्या, हमने इसको सेपरेट जो है इजीली कर लिया। तो सेकंड आपका मेथड कौन सा है, बाय एवोपरेटिंग। मिक्सचर हमारे पास कौन सा था, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मिक्सर को हमने हीट किया, हीट करने पर वाटर जो है वो एवोपरेट हो गया, और हमारे पास लास्ट में क्या रह गया, सॉल्ट रह गया। ठीक है, बिल्कुल जो है हमारे पास डिश में जो है वो रह गया था। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है, पहले वीडियो क्लिप देखें ताकि आपको समझ में आएगी किस तरह का टॉपिक है, तो और क्लियर हो जाएगी आपको बात। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मिक्सचर है आयरन फिलिंग, यानी कि जो लोहे का बुरादा जिसे होता है वो है, और सैंड है। अब इन दोनों मिक्सचर को हमें जो है वो अलग करना है, सेपरेट करना है। ये हमारा थर्ड मेथड है कि बाय स्टेयरिंग विद अ मैग्नेट। तो मैं ये मैग्नेट, मेरे पास बार मैग्नेट है, ये आपने देखा हुआ भी होगा। तो मैं इसको जो है वो इसकी स्टेयरिंग यानी कि इस पर जो है वो करूँगी, तो जितने आयरन फिलिंग है यानी जितने आयरन के हैं वो देखिए इसमें स्टिक हो गए सारे। आपको भी नज़र आ रहा होगा क्लिप में, ये सारा जो है मैं इसमें से सारा हट, सिर्फ हमारे पास इसमें सैंड जो है वो रह जाएगी। मैं इसको अलग कर देती हूँ। इसी तरीके से हम पूरा इसको अच्छी तरीके से सारी आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेट के ज़रिए हटा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से सारी आयरन फिलिंग हमने जो है मैग्नेट के ज़रिए जो है वो मिक्सर में से अलग कर ली, सेपरेट जो है वो हो गई है आपकी, देखिए। और सिर्फ अब हमारे पास इस मिक्सर में जो आयरन फिलिंग और आपका सैंड का मिक्सचर था उसमें से सैंड यहाँ रह गई और ये आयरन फिलिंग सारी आ गई। यानी कि थर्ड हमारा मेथड था किस तरह से हम आयरन फिलिंग और सैंड के मिक्सचर को अलग सेपरेट जो है वो कर सकते हैं। अब वीडियो क्लिप आप देखिए, आपने वीडियो क्लिप आपने देखा होगा, मेरे हाथ में एक मैग्नेट है। मैग्नेट तो पता होगा आपको, आप पढ़ चुके। मैग्नेट जो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, स्टिक कर लेते हैं, चिपका और जो है अलग कर देते हैं इजीली। तो मेरे पास जो पेपर में मिक्सचर था वो सैंड और आयरन फिलिंग का उसमें जो मिक्सचर था। अब उसमें सारी आयरन फिलिंग जो मैग्नेट के जरिए मैंने अलग कर ली। मिक्सचर किसका था, आयरन फिलिंग और सैंड का। सैंड आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग कहते हैं लोहे का बुरादा जैसे आप कहते हैं, चूरा जैसे आप कह लें। सही, आयरन फिलिंग और सैंड का मेरे पास मिक्सचर था। मैंने मैग्नेट जो है वो उस पेपर पे जो है वो स्टेयरिंग की, तो सारा जो है बुरादा जो है वो आयरन फिलिंग जो है वो सारी जो है वो मैग्नेट पे स्टिक हो गई, और फिर इजीली जो है वो सैंड अलग हो गई और आयरन फिलिंग जो है वो अलग हो गई। ये सेपरेटिंग मिक्सचर यानी इजीली हमने दो थिंग्स को जो है वो अलग अलग इजीली कर लिया। सही। अच्छा, फिर है हमारा फोर्थ, बाय एडिंग वाटर। यानी किसी भी चीज़ में अगर हम वाटर को ऐड कर दें तो हम उसमें भी जो है वो उसको मिक्सचर को जो है वो इजीली अलग कर सकते हैं। बाय एडिंग वाटर। ठीक है, अब मिक्सचर हमारे पास क्या है, अभी एक वीडियो से भी सबसे में वाटर को ऐड कर दें तो उसकी वजह से उसके सारे जो है वो जिन चीज़ों से मिलके बनाए वो इजीली जो है वो अलग हो जाता है। अच्छा, अब है आपका फिफ्थ और लास्ट जो है वो मेथड है बाय डिकेंटेशन। बाय डिकेंटेशन क्या कहलाता है कि आपके पास कोई भी ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो है वो मतलब लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है जिसमें जो है वो सॉल्युबल नहीं है, यानी कि डिसॉल्व नहीं हुआ, तो आप उसमें वाटर ऐड करते हैं
तो वो जो सॉलिड बॉटम में बैठ जाएगा और ऊपर जो है क्लियर लिक्विड आ जाएगा। ये वीडियो देखिए, आपको इससे जो है और क्लियर समझ में आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, हमारा फिफ्थ जो मेथड है वो है बाय डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है कि इनसॉल्युबल जो सॉलिड हमारे पास एक मिक्सर होता है वाटर के साथ, हम इसमें मज़ीद जो है वाटर ऐड करते हैं। इसके बाद जो है वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो जो है नीचे बॉटम में बैठ जाता है और ऊपर जो है वो क्लियर लिक्विड आपके पास आ जाता है। ये देखिएगा आपके पास ये जो है ये इनसॉल्युबल जो है वो सोल्यूशन है हमारे पास। इनसॉल्युबल जो है वो सैंड है और जिसमें वाटर के साथ ही मिक्सचर है। इसमें मैं मज़ीद वाटर डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जितने ही इसमें सैंड है, जितनी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो सब जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और हमारे पास ऊपर जो है वो क्लियर लिक्विड आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने ऊपर से इसका लिया है वाटर, बिल्कुल देखिए क्लियर हो और सारा जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ थी, सैंड है, वो सब नीचे बैठ गई है। तो इसी तरीके से जो है ये डिकंडीशन का प्रोसेस कराते हैं कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है हम वाटर में से किस तरह से जो है रिमूव कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर आपको वाटर नज़र आ रहा होगा स्पून में। ये प्रोसेस आपका कहलाता है डिकेंटेशन। अब लिक्विड आपको इस वीडियो से जो है समझ में आ गया किस तरीके से जो है हमारे पास मिक्सर था सैंड और यानी सैंड सॉलिड हो गई और वाटर था, तो मैंने मज़ीद उसमें वाटर ऐड किया तो सारी जो सैंड है वो नीचे बॉटम में बैठ गई है और पूरे ऊपर जो क्लियर लिक्विड बिल्कुल साफ लिक्विड जो है वो आगे। ये आप इजीली आप उसमें भी देखते होंगे जो आपके वाटर टैंक होते हैं उसमें जो सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, सारी जो डस्ट होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर सारा आपका साफ़ पानी होता है। पानी के टैंक आपके अंडरग्राउंड बने हुए होते हैं या पानी की टंकी आपकी बनी हुई होती है, उसमें सारी जो डस्ट है ये पानी जब ऐड होता जाता है तो सारी जो डस्ट है वो नीचे पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो है क्लियर लिक्विड आ जाता है। अब यहाँ आपका जो है क्लास चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो कॉपी पे आपको काम करना है क्वेश्चन आंसर का, उसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट पेज पे नाम लिखना है और फिर सेकंड पेज जब होगा तो आपने लिखना है मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि जो ये चैप्टर आपका है मैटर एंड इट्स स्टेट, ये आपके मंथ ऑफ जुलाई का है। तो आपने क्या लिखना होगा, मंथ ऑफ जुलाई जो है वो लिखना होगा। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे और रेड लाइन से नीचे यहाँ चैप्टर का नाम लिखिएगा। फिर क्वेश्चन उतारना है आपने, पूरा क्वेश्चन उतारने के बाद फिर जो है वो आंसर जो है वो स्टार्ट करना, फिर एक लाइन का गैप देके दूसरा क्वेश्चन उतारना है, फिर उसका आंसर लिखना है। इस तरह से आपने कॉपी में जो है वर्क करना होगा। अब बुक में आइए, पेज नंबर 49 पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ। अभी हमने वीडियो में समझा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आपको सिर्फ एक का बता रही हूँ, फिर आपने खुद इसको जो है चैप्टर को रीड आउट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होगी। जैसे सॉलिड हार्ड होता है, फिर इसका वॉल्यूम होता है और फिक्स जो है इसकी शेप होती है। इस तरह से इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी होगी, बुक में ही काम करना है सफाई से। इसी तरह लिक्विड की, उसी तरीके से गैस की। फिर आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। ये भी आपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है और आप इजीली इसको ब्लैंक्स को जो है फिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ब्लैंक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिश, तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। इस तरह से आपने पढ़ के अच्छी तरीके से सारी ब्लैंक जो है आपने बुक में जो है फिल करनी होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी आपको बुक में ही करना होगा। ये स्टेट ऑफ मैटर्स दी हुई, यानी गैस गैस, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी कि अब ये दोनों मिलकर के आप जैसे गैस प्लस गैस क्या है, एयर है, लिक्विड गैस क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक होगा। इसी तरीके से आपने चैप्टर को रीड आउट करना है। इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल लिखनी होगी कि लिक्विड लिक्विड जो है वो कौन सा आपका मिक्सचर जो है वो होगा, वो उसका नाम आपने यहाँ लिखना है। जिस तरह से लिक्विड सॉलिड किसका मिक्सचर हो सकता है, फिर सॉलिड सॉलिड जो है वो मिक्सचर, यानी कि आपको एग्जाम्पल्स यहाँ लिखनी होंगी। ठीक है, पेज को टर्न कीजिए, पेज नंबर 50 पर। आपने जो है यहाँ पर जस्ट इस जो नेम द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर, तो लास्ट में मैंने वीडियो में समझाया था कि अभी कौन सा जो है वो सेपरेटिंग यानी कि कौन सा मेथड है, उस मेथड का आपको नाम लिखना होगा। इस तरीके से ये कौन सा मेथड है, इसमें आपने यहाँ नाम जो है लेबल करना होगा। फिर नेम द प्रोसेस। अब यानी कि जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ये प्रोसेस कौन सा है, फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, ये प्रोसेस कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, मेल्टिंग। इस तरीके से आप ये चैप्टर को रीड आउट अच्छी तरह से करना होगा, वीडियो को देखना होगा, तो आप इजीली ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। बहुत नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, अच्छी तरीके से काम कीजिएगा ताकि साफ़ सुथरा, क्योंकि मार्क्स आपको पता हैं इसके काम के भी मार्क्स हैं, टाइम पे देने के भी हैं। टाइम तो आपको जो है व्हाट्सअप कर दिया जाएगा किस टाइम को, यानी किस दिन जो है आपको इसको सबमिट कराना होगा।